हमारा गांव की पूजनीय जनता ग्राम सभा बानामऊ से निवेदन है कि आपके पास में 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। वोट मांगने तो सभी जाएंगे, सभी जाते हैं और सभी का लोकतंत्र में अधिकार है जाने का, लेकिन सवाल करना वो हर ग्रामवासी का अधिकार है। हम आते हैं, हमसे सवाल कीजिए आपका विजन क्या है, आप किस विजन पे इलेक्शन लड़ रहे हो, आगे जीतने के बाद आप क्या करोगे। और जो हो चुके हैं उनसे भी उनका विजन पूछिए कि आप 5 साल 10 साल 15 साल रहे हो, आप अपने काम का विवरण दीजिए कि ग्राम सभा में कितना पैसा आया, आपने ग्राम सभा के लिए क्या किया है। जो प्रत्याशी जाता है आपके पास में, उससे उसका विजन जरूर पूछिए कि आप क्या करोगे और आपने क्या किया है। अगर आपको लग रहा है, हर किसी को ये जानकारी नहीं हो पाती है कि हमारी ग्राम सभा में 5 साल के अंदर कितना पैसा आया है और कितना खर्च हुआ है, लेकिन हम आपको ये जरूर बता रहे हैं कि हम 10 साल पिछला भी डाटा दे देंगे आपको, कितना पैसा आया है ग्राम सभा के अंदर में, कितना खर्च हुआ है। अगर आपने हमें मौका दिया तो हम आपको 5 साल का पूरा पैसे का डाटा देंगे कि हमने इतना ग्राम सभा का पैसा निकाला और इस जगह पे खर्च किया है। एक एक पैसे का, ग्राम सभा का पैसे का, जो पब्लिक का पैसा है उसका विवरण देंगे। और हर ग्राम सभा के हर नागरिक से मेरा अनुरोध है, आपके पास जो भी वो इलेक्शन में जो भी वोट मांगने जाता है, आप उससे सवाल कीजिए और जितना ग्राम सभा के अंदर पैसा आया 10 साल के अंदर में, उसका डाटा मांगिए। आपने कहाँ काम किया है, कितना पैसा कहाँ लगाया है। ये आपका अधिकार है, ये पैसा किसी के बाप का नहीं, आपका है। आप जो सुबह उठते हो, चाय भी पीते हो, हर चीज पे टैक्स देते हो, उसी का पैसा है। जो लोग ग्राम सभा के पैसे को अपना बाप का पैसा समझ के अपना जेब, अपनी अय्यासी, अपने बच्चों, अपने घर पर या जमीन, प्लाट, मकान, दुकान, गाड़ी घोड़ा खरीदने पे लगाते हैं, उनको इस चीज के लिए आपको सवाल करना चाहिए कि ये तुम्हारा बाप का पैसा नहीं है, हमारा टैक्स का, हर गरीब का, ये बच्चों का है जो गांव में बेचारे मजदूरी करते हैं, उनका पैसा है ये, जो आप अपने बच्चों की अय्यासी पे लगाते हो या उनका भविष्य संवारने के लिए लगा रहे हो। पैसा तुम्हारा है, ग्राम सभा के हर नागरिक का वो पैसा है। और हर नागरिक को इस चीज के लिए सवाल करना चाहिए, चाहे 10 साल पीछे के लोग हों और चाहे आने वाले लोग हों, हर किसी से सवाल करना चाहिए इस चीज के लिए। हम अगली बार, अगर आपने मौका दिया, अगली बार इलेक्शन में वोट मांगने जाएंगे तो पूरा गांव का डाटा लेके जाएंगे, कितना पैसा निकाला है और कहाँ खर्च किया है। हमें उस पैसे की चाह नहीं है जो पैसा गरीबों का है। हम भी गरीब हैं, लेकिन हमारा पैसा वो उस पैसे की चाह नहीं है जो ग्राम सभा का पैसा है, ग्राम सभा के अंदर लगना चाहिए। ये नहीं कि वो हम जीत गए एक बार तो हम उस पैसे से अपने बच्चों की, अपने फैमिली की अय्यासी पे लगाएं। चलो प्लॉट खरीदते हैं, 4 पहिया गाड़ी खरीदते हैं, वो करते हैं। वे वो हमारे बाप का पैसा है क्या? वो हमारे ग्राम सभा का पैसा है, हर ग्राम सभा के सदस्य का पैसा है। ग्राम सभा के अंदर एक परिवार लगभग में हर साल में कम से कम 30,000 रुपये टैक्स देता है, वो पैसा आपका है। जो आ रहा है आपके पास में वोट मांगने के लिए, उससे भी मांगिए। और जो नहीं, जो अभी खड़ा हुआ है, उससे भी पूछिए कि आपका विजन क्या है, क्या करोगे आप जीतने के बाद।
हमारा तो सीधा ही विजन ये है कि हम नाली खड़ंजा रोड और स्कूल, ये सबसे पहले यही है, ताकि कोई पूरब का रिश्तेदार आने के बाद अपने घर जाने के बाद ये ना कहे कि साला हम बानामऊ नहीं जाएंगे। जिन रिश्तेदारों के गांव रोड पे हैं, वो कोई आना पसंद नहीं कर रहा है बानामऊ के अंदर। अपनी बेटी को अपनी शादी करना, रोड के गांव के लोग शादी करना पसंद नहीं कर रहे हैं यहाँ हमारे गांव बानामऊ में। वजह क्या है? अभी मैं गांव में था, चौमास के महीने में एक कोई रिश्तेदार गिरा था, पूरा ऊपर से नीचे तक सन गया कपड़े में। वो दोबारा वापस आएगा कभी? मुझे तो नहीं लगता वो वापस आएगा। तो कोई भी, हर सदस्य से गांव का, ये हर नागरिक का अधिकार है, उससे डाटा पूछिए, लीजिए कहीं भी कुछ, क्योंकि तुम्हारा पैसा है, वो किसी का पैसा नहीं है। वो पैसा ग्राम सभा का ग्राम सभा में लगना चाहिए। अरे तुम्हें पेट में तो अपना कमाओ, खुद का कमाओ ना, खुद मेहनत करो, खुद कमाओ। ये थोड़े नहीं ग्राम सभा के पैसे से तुम अय्यासी करो।